मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक। नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत सारा चीज़ें मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। पूरा बॉन्डिंग, हर टाइप का बॉन्डिंग, बीबीटी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सीएफटी 100% फाइनल। नाउ कंप्लीट लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयोपेक नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सब चीज़ फाइनल। हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमर्स। इससे पहले एक क्लास मैंने कंप्लीट किया है स्टीरियो आइसोमर्स में, ज्योमेट्रिकल, सीस एंड ट्रांस। सीस ट्रांस कंप्लीट होगा, फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फाइनल, 4 कंप्लीट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एनी हाइब्रिडेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो, ऑक्टाहेड्रल शेप हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल में यहाँ सेंट्रल मेटल और सब जगह ऐसे लिगेंड अटैच रहेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कोई भी हो sp3d2 या d2sp3, दोनों केस में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। कुछ केसेस हैं, वही केस आपको जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने समझाया था, वो तो 100% समझ में आ गया होगा इससे पहले वाला लेक्चर। बट इसमें मैं कुछ प्लान बनाऊंगा, उसको फॉलो करना है। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आपको पढ़ना और मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ढेर सारा। सो कॉम्प्लेक्स विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो मैं कोडिंग कर देता हूँ। इससे पहले वाला लेक्चर जरूर आप एक बार देख लेंगे कि कैसे मैंने कोडिंग किया था, किस तरह मैंने कोडिंग को यूज किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सब कुछ समझ में आएगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 complexes which show geometrical isomers। geometrical isomers में सिस ट्रांस, जो सिस और ट्रांस होकर है। सो मैं कोडिंग बना देता हूँ, ठीक है। कोडिंग जो है वो आपको यहाँ फॉलो करना है। क्या क्या कोड है? तो नंबर 1 कोड में है M A4B2, M A4B2 ये शो करता है, ठीक है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं M और A4 और B2 की जगह B into C यूज कर सकते हैं, B into C यूज कर सकते हैं। A4 की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं M और AA का होल ट्वाइस लिख सकते हैं B2। मैं सब पे एग्जाम्पल सेट कर दूंगा, ठीक है। या आप लिख सकते हैं M और AA का होल ट्वाइस लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं BC, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। ये कोडिंग आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन कोड के लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम्पल सब सेट कर दूंगा। इसको समझने के लिए प्लीज़ इससे पहले वाला लेक्चर आप कंप्लीट कर लें, वहाँ कोडिंग बनाना मैंने सिखाया था आपको। नाउ नेक्स्ट अदर M और A3B3, नेक्स्ट अदर M AA B3C, नेक्स्ट अदर M A2 B3C, ऐसा ये शो करेगा। तो 4 ये सेट है। नाउ एक पैटर्न में ये चलता है, 3 ये सेट है। फिर उसके बाद M A2 B2 C2, इसके बाद M यहाँ पे AA लिख सकते हैं, B2 C2, फिर उसके बाद लिख सकते हैं M, आप लिख सकते हैं AB का होल ट्वाइस C2, और लास्ट में आप लिख सकते हैं M ABCD, M A B C D E F। चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेट। ये केसेस हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ये सारा का सारा जो सेट है वो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या सिस ट्रांस आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। पैटर्न का मैं सेट कर देता हूँ कि कैसे आपको इस एग्जाम्पल को सिस ट्रांस में कन्वर्ट करना है, कैसे इसको सिस ट्रांस में। तो 11 पैटर्न है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
देखिए नंबर वन में मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि नाउ एम, नंबर वन कर लेते हैं एम A4B2। अगर मैं इसको फॉलो करूँ MA4B2, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कोबाल्ट का, क्रोमियम का आप कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई कोबाल्ट का ले लिया कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट ऐसे ले लिया और NH3 कर लिया, NH3 का होल 4 ले लिया, यहाँ पे Cl2 कर लिया, यहाँ पे प्लस कर लिया। चेक कर लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है कोबाल्ट का और ये फॉलो हो रहा है MA4B2, ये हो गया, ठीक है। अब MA4B2 को इसको अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो देखिए आपका ये शो करेगा, ये एकदम कंफर्म है कि शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और शो करता है ये, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें 2 करेंगे। एक सिस और ट्रांस, बड़ा आसान है, सिस ट्रांस लिखना एकदम आसान है। जो नज़दीक प्लान कर लेंगे, नज़दीक रखेंगे तो सिस हो गया, जो दूर रखेंगे ट्रांस। तो मैं फिगर बना देता हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल में ऐसे प्लानिंग करना है कि यहाँ पे कोबाल्ट लिखना है और ऐसे, देखिए प्लान करने दीजिए। क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन जो नज़दीक ये कहलाता है साइंस में, ये नज़दीक, और दूर में ये कहलाएगा, ये हुआ दूर, ये दूर चला गया, काफ़ी दूर है तो ट्रांस हो गया, और नज़दीक है वो सिस हो गया। बाकी आप रख देंगे अमोनिया, तो अमोनिया ये है NH3 और ये है NH3, ये NH3 और NH3। नाउ NH3 प्लस चार्ज आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। दिखा दीजिएगा एग्जाम में, अगर आपको परफेक्ट ऐसे लिखना है तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक प्लस चार्ज ऐसे दिखा दीजिएगा, और ऐसे इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। तो ये जो फॉर्मेट है, एक साइड जो है वो सिस हो गया, ये सिस का फॉर्मेट हो गया, दूसरा हो गया ये ट्रांस का हो गया। सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये देखिए। तो ये था आपका, ये पैटर्न फॉलो करना है। ऐसे ही 11 का हम लोग को एग्जाम्पल सेट कर लेना है कि MA4B2, अब हमें करना है MA4BC, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मेन पैटर्न यही चीज़ है, इसको आप या तो एक बार, 2 बार, 3 बार लिख प्रैक्टिस करना होगा आपको कि ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। समझने के लिए आपको इससे पहले वाला कोडिंग मैंने समझाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। सेकंड, सो मैं यूज कर रहा हूँ MA4BC, ऐसे यूज करना चाह रहा हूँ। तो आपको लिखना हो तो सेम वही कर लीजिए ना, कोबाल्ट कर लीजिए, NH3 कर लीजिए, होल 4 कर लीजिए, और एक क्लोरीन कर लीजिए, एक ब्रोमीन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बना लीजिए फिगर। वैसे ही फिगर बनाई ना उसी तरह से। वैसे फिगर बना लीजिए, वैसे ही आपको क्लोरीन ब्रोमीन वैसे ही करिए ना, उसी तरह जैसे उसमें लिखेगा उस तरह कर लीजिए। क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा कर लीजिए और सिस ट्रांस कर लीजिए ऐसे। करिए ना, मैं बता देता हूँ आपको करिए, लिखिए आप, मैं समझा देता हूँ। प्लस चार्ज लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना हो छोड़ भी सकते हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक प्लस चार्ज है, आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखना हो तो छोड़ भी सकते हैं। लिखिए इसको बोलेगा कि ये वाला सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म, और ये है ट्रांसफॉर्म। अब ऐसे लिखने के बाद कई लोग आते हैं ऑफिस में, बोलते हैं कि सर ये सिस कैसे हो गया। और सिस में तो आपने बोला था कि कॉमन ग्रुप, सेम साइड, नज़दीक, क्लोज, और ट्रांस में दूर होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे आप नज़दीक नज़दीक में ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए आप कॉमन ग्रुप है तो कॉमन ग्रुप में इसको ले लीजिए। जैसे ये अमोनिया हुआ, यहाँ अमोनिया हुआ, ये नज़दीक नज़दीक हुआ, यहाँ नज़दीक नज़दीक हुआ, ये जो हुआ अमोनिया यहाँ से दूर चला गया, ये दूर दूर कर सकते हैं इस अमोनिया को। तो लिखते तो ऐसे ही है। इसी तरह से हम लोग या तो जो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं Cl2 की जगह ब्रोमीन करना है तो ये जस्ट रेड कलर सेम साइड कर लीजिए, दूर दूर करिएगा तो ट्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका MAA का होल ट्वाइस है ना, देखिए थर्ड में देखिए, यहाँ आपको लिखना था MAA का होल ट्वाइस और B2, तो AA समझिए पहले, तो इसको हटा देता हूँ। कोडिंग को आप ब्रेक करना सीखिए कि AA का होल ट्वाइस B2 समझिए। देखिए MAA का होल ट्वाइस B2 मतलब आपका ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए कोबाल्ट हुआ और EN हो गया और होल ट्वाइस हुआ Cl2 हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज हुआ। अच्छा EN को समझिए, आप जानते हैं कि इस लिगेंड को आप लिगेंड EN जब बाहर निकालेंगे तो EN लिगेंड को हम लोग बोलते हैं NH2 और ये CH2 और CH2 और NH2, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड में मैंने बताया था कि दोनों साइड एक जैसा है, दोनों एक जैसा साइड है। देखिए ये साइड वो साइड दोनों एक, सॉरी ए और ए टाइप का लिगेंड, ए टाइप बाइडेंटेड लिगेंड ए टाइप का है। आप ए दोनों साइड में ये नाइट्रोजन दोनों डोनर है, बट दोनों डोनर एक जैसा है। तो इसको ए अगर अलग रहता, जैसे ग्लाइसिनेटो पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में, GLY एक में नाइट्रोजन डोनर है एक में ऑक्सीजन डोनर था, तो जब अलग अलग डोनर रहेगा तो AB टाइप का हो जाएगा। यहाँ तो दोनों डोनर एक जैसा है, ये लेफ्ट राइट एक जैसा है, तो AA टाइप का लिगेंड हुआ। ठीक है, अब इसको सिस और ट्रांस प्रेजेंट करना है तो मेथड तो वही है, वही प्रेजेंटेशन आपको मैं EN के बारे में बताया था पहले। देखिए ऐसे लिखना है आपको, ये कोबाल्ट हो गया ऐसे, फिर से ये कोबाल्ट हो गया, ऐसे लिखना है। और दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन में अगर आप ऐसे नज़दीक रख रहे हैं Cl और Cl ऐसे, और ये Cl और Cl ऐसे करेंगे तो ये सिस हो गया। और EN लिखने का तरीका मैंने समझाया था आपको, EN लिखा जाता है ऐसे, ये ऐसे EN लेना है और ऐसे लिखते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड है तो बाइडेंटेड का जो एनसीईआरटी में भी कोडिंग लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कोडिंग किया हुआ है, ऐसे EN लिखना है और बोलना है कि ऐसे डोनेट कर रहा है और ये ऐसे डोनेट कर रहा है। EN बाइडेंटेड लिगेंड है और EN को एक यहाँ लगाना है और बोलना है ये एक यहाँ डोनेट करेगा और एक यहाँ डोनेट करेगा, ऐसे। ये बाइडेंटेड लिगेंड, वैसे फिर कर लीजिएगा। ऐसे देखिए ये फिगर हो गया सिस, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं सिस, कॉमन ग्रुप सेम साइड है सिस, और ये फिगर हो गया ट्रांस। इसके ऊपर प्लस करना हो तो कर लीजिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा रहता है। तो सेम साइड अपोजिट साइड, सिस क्लोज रहेगा, सिस दूर दूर रहेगा, ट्रांस रहेगा। तो वो कोडिंग MAA का होल ट्वाइस B2 शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसी का कोडिंग में अगर मैं ऐसे कर लूँ AA का होल ट्वाइस और BC अगर यूज कर लूँ तो यहाँ पे EN का होल ट्वाइस, एग्जाम्पल वैसे ही सेट कर लीजिए, EN का होल ट्वाइस BC, ऐसे लिख लीजिए वैसे ही जैसे अभी आपने पढ़ा वही चीज़ तो है। देखिए ऐसे कर लीजिए, EN लिख दीजिए, EN को ऐसे बना लीजिए, हो गया। नाउ EN को ऐसे डोनेट कर लीजिए,
हो गया ऐसे। सिस ट्रांस, प्लस चार्ज करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। अगर आपको मर्जी है आपको प्लस चार्ज ऐसा लिखना हो लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, हो गया। सो 3 4 5 A3 B3 था नेक्स्ट था A3 B3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी हर पेपर में आया हुआ है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होते हैं, इसमें सिस ट्रांस की जगह फेसियल मेरिडियनल आइसोमर्स बोला जाता है। इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इसका 2। सिस ट्रांस की जगह FAC MER फेसियल एंड मेरिडियनल। आइसोमर्स फेसियल एंड मेरिडियनल आइसोमर्स इसमें आता है। सिस ट्रांस की जगह फेसियल मेरिडियनल आइसोमर्स। समझिए इसमें जो होता है फेसियल मेरिडियनल आइसोमर्स में, अगर कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि अगर कोई भी कोबाल्ट क्रोमियम जो भी लेना हो, मान लीजिए NH3 का होल थ्राइस मैंने ले लिया और Cl3 ले लिया। ऐसे आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल हो गया, 6 कोऑर्डिनेट नंबर और A3B3 फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसा बनाएंगे कि अगर तीनों क्लोज लिखेंगे, जैसे ये कोबाल्ट लिख रहे हैं और ऐसे जो भी ग्रुप लिखना हो आपको, जैसे ये हुआ, फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। मान लीजिए कि जो अमोनिया है ये NH3 है, NH3 को अगर आप पास रख रहे हैं, NH3 हो गया और NH3 हो गया और NH3 हो गया। अगर आप पास रख रहे हैं तीनों एकदम काफ़ी क्लोज रखे हुए हैं तो इसको फेसियल बोला जाता है। और अगर मान लीजिए एक दूर चला गया, ये NH3 हो गया और ये NH3 हो गया और ये NH3 एक दूर चला गया ऐसे, तो इसी को मेरिडियनल बोलते हैं। द फेसियल एंड मेरिडियनल 2 आइसोमर्स है और ये हर एग्जाम में पूछा हुआ आपका। 3 जो है वो क्लोज रहेगा, अगर तीनों ग्रुप जो काफ़ी क्लोज हैं, 3 ग्रुप क्लोज हैं, तो 3 ग्रुप जब नज़दीक रहते हैं तो इसको फेसियल में आता है। ये है मेरिडियनल। इसको फेसियल, FAC भी बोलते हैं फेसियल, और MER भी बोलते हैं फेसियल। FAC MER आइसोमर्स, जैसे सिस ट्रांस होता है उस तरह फेसियल मेरिडियनल आइसोमर्स होता है। नेक्स्ट, सिक्स में हम लोग डिस्कस किए थे। 6 में मैंने ऐसे लिखवाया था कि M अगर मैं AA कर लूँ यहाँ पे और B3C कर लूँ, अगर B3 और C कर लूँ, MAA और B3C, तो सेम कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, उसी का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हो जाएगा वो 2, वही आपका फेसियल और मेरिडियनल, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए वही चीज़ है। 3B है, 3B का मतलब तीनों B अगर नज़दीक है तो फेसियल, दूर आ गया तो मेरिडियनल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होता है। कोई एग्जांपल आप सेट कर लीजिए यहाँ पे, जैसे आप कोबाल्ट ही ले लीजिए, AAEN कर लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए अमोनिया कर लीजिए और यहाँ 3 क्लोरीन कर लीजिए, ऐसे सेट कर लीजिए। तो देखिए AA टाइप का हो गया ये, B3 3B हो गया, ये हो गया अमोनिया। करके देखिए, तीनों को नज़दीक रखेंगे तो फेसियल हो गया। कोबाल्ट क्रोमियम किसी का भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं।
हो गया ना आपका। सो नेक्स्ट अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं और तीनों क्लोरीन नज़दीक में अगर रख रहे हैं, अगर तीनों क्लोरीन नज़दीक रख रहे हैं और तीनों में से 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन दूर कर लीजिएगा, तो और यहाँ सेट बनाएंगे तो ईएन, ये हुआ ईएन हो गया, ऐसे ईएन, यहाँ पे ईएन कर लीजिएगा और यहाँ पे ईएन कर लीजिएगा। बाकी क्या है आपका अमोनिया है, तो अमोनिया यहाँ रख लीजिएगा, यहाँ अमोनिया रख लीजिएगा, तो वही सेट हो गया। देखिए वो 3 बी जो है, तीनों जो कॉमन ग्रुप है क्लोज है, तो ये तीनों क्लोज हो गए, ये काफ़ी क्लोज हो गया, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया फेसिल। और वो दूर दूर चला गया, ये दूर चला गया, तो मेरिडियनल हो गया। तो वो सारा मैं सेट के ऊपर बना रहा हूँ, जो सेट मैंने आपको बनाया था उसी के ऊपर मैं प्लॉट कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट था इसी में इसको A2B3C करना था। नेक्स्ट आपको 7 अगर आप इसमें सेट कर रहे हैं MA2B3C ऐसे, सर MA2 और B3C ऐसे कोई भी एग्जांपल कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे M के लिए कोई भी, जैसे कोबाल्ट लिख लीजिए, जैसे B3 है तो ये ऐसे भी सेट कर सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं M A3B2C भी कर सकते हैं, A3B2C एक ही चीज़ है, A और B को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपका ऐसे आ गया NH3 होल थ्राइस Cl2Br ऐसा कर लीजिए, ये इस टाइप का। सो सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, फेसियल मेरिडियनल वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो ये है एग्जाम्पल आपका, और आप प्लानिंग करिए। ऐसे सो NH3, यहाँ पे NH3 और NH3 काफ़ी क्लोज कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे NH3 और NH3 और NH3 ये हुआ ऐसे, और यहाँ पे Cl जैसे Cl हुआ ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका Cl हुआ और Cl हुआ ब्रोमीन ऐसे, इस टाइप का। सो ये बना सकते हैं, और ठीक है आपका ये वही कॉन्सेप्ट हुआ फेसियल, ये मेरिडियनल, नेक्स्ट सेट था आपका A2B2C2 A2B2C2। तो वही इसमें कोडिंग मेन है, उसके बाद तो बस उस पर एग्जाम्पल मैं फिट कर रहा हूँ आपको। सो 7 8 MA2B2C2। सो कोई भी एग्जाम्पल आप बना लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोबाल्ट आप ले रहे हैं और NH3 का होल ट्वाइस ले लीजिए, वाटर का होल ट्वाइस ले लीजिए, और Cl2 ले लीजिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज कर लीजिएगा। सक्सेस ट्रांस दिखाना हो तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है, आप अपने मन से कैसे भी प्लानिंग कर लेंगे। 2 जो कॉमन ग्रुप है उसको नज़दीक कर लीजिए, बाकी अपने आप पता चल जाएगा। आपकी मर्जी, जो आपको मन करता है। जैसे अमोनिया मन कर रहा था, अमोनिया को नज़दीक कर लीजिए, अमोनिया को जो भी कॉमन ग्रुप है नज़दीक कर लीजिए अमोनिया नज़दीक कर लीजिए, और यही अमोनिया को दूर कर लीजिएगा। हो गया, ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया, बाकी ग्रुप को सेट कर लीजिए। सो व्हाट
Cl Cl। ये हो गया, जो ग्रुप नज़दीक हो गया वो सिस, और ये हो गया ट्रांस। तो एग्जाम में बस पूछता है कि विच सो, 4 ऑप्शन रहेगा, विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सेट बस मिलाना है, सेट मिलाते ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हुआ 8, 9, 10। इसी का नाउ इसी पैटर्न पे फिर मैंने बताया था आपको कि MAA, नाइन, M जो है वो AA करना था, B2C2। आप अपने मन से एग्जाम्पल बना लीजिए। M जैसे कोबाल्ट ले लीजिए और EN कर लीजिए। AA का एग्जाम्पल जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ B अमोनिया कर लीजिए, NH3 कर लीजिए होल ट्वाइस, Cl2 कर लीजिए, इसके ऊपर चार्ज कर लीजिएगा, ऐसा हो गया। सिस ट्रांस लिखना है, एकदम आसान सा बना लीजिए आप। तो सिस ट्रांस लिखना तो एकदम इजी है, एकदम आसान है। कोई एक जो कॉमन ग्रुप मान लीजिए, जैसे 2 क्लोरीन है चाहे 2 अमोनिया है, जिसको मन करे। मान लीजिए क्लोरीन का मन करा तो क्लोरीन कर लीजिए, नज़दीक नज़दीक कर लीजिए, दूर दूर कर लीजिए, हो गया ये सिस, हो गया ये ट्रांस हो गया। बाकी सबको बिठाना आप बिठा दीजिए अपने मन से। EN है तो EN को आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे EN कर लीजिए, ऐसे बिठा दीजिए। 2 है अमोनिया है तो अमोनिया को ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे EN बिठाना हो EN को ऐसे कर लीजिए। 2 अमोनिया है तो अमोनिया को NH3 कर लीजिए, हो गया। हो तो गया आपको, देखिए सिस और ट्रांस, ये हो गया। 9, 10। में मान लीजिए आपको लिखना हो M, यहाँ पे मैंने बताया था कि M AB का होल ट्वाइस कर लेते हैं और C2 कर लेते हैं। तो AB का होल ट्वाइस एक ग्लाइसिनेटो कर लेते हैं आप। ग्लाइसिनेटो जैसे आपका यहाँ पे M है ग्लाइसिनेटो होल ट्वाइस, और यहाँ पे अमोनिया NH3 का होल ट्वाइस कर लेते, प्लस हो जाता। अब आप जानते हैं कि ग्लाइसिनेटो, ये GLY, ये GLY, ये आप जानते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो होता है, ऐसा लिगेंड होता है NH2 और CH2 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा ये लिगेंड होता है, ये ग्लाइसिनेटो होता है। ये नाइट्रोजन साइड डोनर है और यहाँ ऑक्सीजन साइड डोनर है। तो ये A और B डिफरेंट है, A और B लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम अलग है, दोनों डिफरेंट है आपका। तो दोनों जब डिफरेंट रहेगा तो इसी को AB2 टाइप का लिगेंड हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। और आपको सिस ट्रांस चाहिए तो यही एग्जाम्पल इसी में कर लीजिए ना, इसी में करिए। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो कॉमन ग्रुप है, जैसे अमोनिया है और ये अमोनिया हो गया, थोड़ा नज़दीक रखिए, और ये रुकिए वेट करिए, अमोनिया, ये अमोनिया हुआ और ये अमोनिया हुआ, थोड़ा सा नज़दीक रखना है। और ये ग्लाइसिनेटो ऐसे बना लीजिए। ये है ग्लाइसिनेटो, हो गया सिस एंड ट्रांस। सो 11 सेट था, और 11 वाला तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और उसके आइसोमर्स 15 होते हैं। जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था, वो तो छोटा था तो मैंने बना दिया था। सो M अगर सारा अलग हो, ABCDEF, सो ये करता है, सो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ आइसोमर्स इसका 15 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
कोई एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये कोबाल्ट हुआ, यहाँ वाटर कर लीजिएगा, अमोनिया कर लीजिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप कर लीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। हम लोग को मेंटेन करना होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो मेंटेन करना होता है। +3 चेक कर लीजिएगा, +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसके आइसोमर्स 15 हो जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। तो ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसी सेट से पूछा जाएगा। जो सेट है, मैं इस साइड फिर से आपको लिख दे रहा हूँ कि मैंने क्या आपको लिखा बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहाँ शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन कौन सा सेट है, तो मैंने बताया था M A4B2, M A4BC, फिर मैंने किया था M AA का होल ट्वाइस B2, फिर मैंने चेंज किया था M AA का होल ट्वाइस BC। ये मैंने लिखा था, ये 4 था ऐसे इस टाइप से। फिर उसके बाद फेशियल मेरिडियनल वाला आया था, तो फेशियल मेरिडियनल में मैंने यूज किया था M A3B3। फिर मैंने यूज किया था कि M हो सकता है AA आ जाए और B3C आए। फिर मैंने यूज किया था कि हो सकता है M A2 आ जाए और B3C रहे, ठीक है ऐसे। तो ये फेशियल मेरिडियनल वाला एग्जाम्पल था इसमें। फिर उसके बाद मैं आ गया A2 B2 C2 पे, M और A2 B2 C2 पे। फिर मैं आपको प्लानिंग किया कि M हो सकता है A हो और B2 हो और C2 हो। फिर मैंने प्लान किया कि हो सकता है ये AB एक साथ मिल जाए, तो AB का होल ट्वाइस C2। तो रटना नहीं है, मैं तो प्लान बना लेता हूँ कि कैसे कैसे प्लानिंग हमें बनाना है, इसलिए हर जहाँ जहाँ प्लानिंग मैं चेंज कर रहा हूँ कलर चेंज करते जा रहा हूँ मैं अपना। तो ये लास्ट वाला था प्लान मेरा कि M A B C D E F। सिर्फ इतना ही आप जानिए ना, आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। तो ये है सेट जो 4 3 3 6 और 1 11, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं वहाँ पे उसको रख रहा हूँ, साइड में रखे हुए हूँ। मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, देखिएगा एम्स का, आईडी मेन का, चाहे आप एडवांस का, तो वो सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। सिर्फ वो सेट जानिएगा, उसी से बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी प्रेजेंट करता हूँ। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक एडवांस का लेता हूँ मैं, फिर आईटी मेन, एम्स और पीएमटी का। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा है आपका, तो कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो 11 12 ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। So among the following complex 1 2 3 4 5 6 number of complex that show cis trans isomers, number of complex that show cis trans isomers। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, आपको चेक करना है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स which show cis trans isomers, cis trans isomers। बस उससे मैचिंग करना। देखिए इंपॉर्टेंट वही है, वही कोडिंग ही है। इस एग्जाम में सारा क्वेश्चन उसी कोडिंग से मिल जाएगा आपको। जैसे आईटी का है, एडवांस का क्वेश्चन है पैकेज में क्वेश्चन आपको। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। तो पहला लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ कोबाल्ट, और काफ़ी बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है NH3 CH2 और CH2 और NH2 होल ट्वाइस Cl2 और प्लस लिखा हुआ। सो ये है कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और ऐसा लिखा हुआ है, हाँ ये है। अब इसके बारे में ऐसे 6 कॉम्प्लेक्स है आईटी में। अब इसको आपको चेक करना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है सिस ट्रांस। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स को अगर कोडिंग को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो En का होल ट्वाइस Cl2 ऐसे प्लस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मेटल और A का होल ट्वाइस और B2 के सेट में आएगा, जो कि क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। AA का होल ट्वाइस B2 का सेट, यस ये तो शो करता है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। करेक्ट, ये शो करेगा। तो ये आपको पहचानना है कि ये शो कर रहा है कि नहीं। तो आंसर है हाँ, शो करेगा। ये एक तो करेक्ट है। ऐसे 6 सेट मैं दे रहा हूं आपको। क्रोमियम Cl2 और ये ऑक्जेलेटो C2O4 होल 2 3 माइनस। ऐसे ये है आईटी क्वेश्चन। तो अगर आपका ऑक्जेलेटो के बारे में जानते हैं तो ऑक्जेलेटो आपको क्लास में जानना है कि ऑक्जेलेटो ऐसे था, और ऑक्जेलेटो भी बाइडेंटेड लिगेंड है, क्लास में पढ़ाया हुआ आपको। और ये भी एक ए टाइप का लिगेंड है, ये भी ए टाइप का लिगेंड है। आप चेक कर लीजिए। तो जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे क्रोमियम, या आप बोल सकते हैं कि मेटल हुआ। और ये जो भी है B2 है, और ए का होल ट्वाइस, ए का होल ट्वाइस, मतलब वही चीज़ आ गया, मेटल ए का होल ट्वाइस और B2 है। तो यस, ये भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये करेक्ट शो कर रहा है, दोनों ऑप्शन शो कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट, सो आयरन वाटर होल 4, आयरन है और वाटर है और होल 4 है, और OH होल ट्वाइस है, और इस ओवरऑल प्लस चार्ज है। ठीक है, सो ये है आपका। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स को फॉलो करेंगे तो पहला वाला ही हो गया। ये एक मेटल है और ये एक लिगेंड है, A4 है और B2 है। ये तो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। ये तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तीनों अभी तक तो तीनों आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट अभी और है। तो आईटी एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन कौन कौन शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट, वाटर Fe, नाउ Fe और NH3 का होल ट्वाइस, और Cn होल 4, और ओवरऑल बॉडी पे माइनस चार्ज, ऐसे माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये भी तो एकदम सही है। M हुआ, और ये आप देखेंगे तो ये B2 कर लेंगे, और ये एक A4 कर सकते हैं। तो M और A4 और B2, M A4 B2, ये तो पहला वाला एग्जाम्पल है। ये शो करेगा, शो करेगा। दो और है, दो और चेक हो जाएगा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा एडवांस क्वेश्चन। सो यहाँ पे मेरे पास है एक कोबाल्ट है, और फिर वही EN है। EN बड़ा बड़ा लिखता है इसमें पेपर में, मैं छोटा कर दूँ इसको, चलिए मैं छोटा कर देता हूँ। EN का होल ट्वाइस है, और NH3 है, और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो चेक कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है, और ये मेटल हुआ, और ए का होल ट्वाइस है, और BC है। ए का होल ट्वाइस BC, ए का होल ट्वाइस BC है। तो ये शो करेगा ए का होल ट्वाइस B और C, ये शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल। एक और है, वो सही पता चल जाएगा तो मेरा पूरा नंबर मिल जाएगा इसका। तो एक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट है, और एकदम आसान है, तो बड़ा आसान है। NH3 का होल 4 है, तो आप कर ही लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। वाटर हुआ, और यहाँ Cl है, और बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज है, +2 है, तो एकदम करेक्ट है। ये M हुआ, और A4 हुआ, और BC हुआ। M है और A4 BC, यस शो करेगा। 6 सारा का सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है। तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन इंटीजर टाइप का दिया हुआ था, सिर्फ ये सेट से सब बन जाएगा। एकदम करेक्ट है, सारा का सारा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ऑल 6। तो 6 था, जनरली इंटीजर में 9 रहता है, बट 6 ही दिया था पेपर में, तो 6 सारा का सारा ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। वो कोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऑप्टिकल का भी हम लोग कोडिंग करेंगे, उस कोडिंग से ही सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। मैंने तो एग्जाम्पल सब दिखाया ही था आपको। नेक्स्ट 12, 13, आप नोट कर लीजिएगा, स्टॉप करके वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा। सॉरी मेन कर लीजिएगा क्वेश्चन।
So that can have trans isomers, which have trans isomers. तो किसके पास ट्रांस आइसोमर्स है? ट्रांस आइसोमर्स वही होगा जो ज्योमेट्रिकल शो करे, सिस ट्रांस शो करे, सिस ट्रांस आइसोमर्स शो करे। तो ऑप्शन ए, सो प्लेटिनम, प्लेटिनम और EnCl2। ओह, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी मिक्स कर दिया जाता है, तो मुझे थोड़ा सा और बताना चाहिए आपको। आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसमें 4 ही सेट होता है जो आप पढ़ चुके हैं। क्या था? तो Ma2B2 था, उसके बाद क्या था? MAB का होल ट्वाइस था, उसके बाद क्या था? MA2BC था, और क्या था? तो M था, ABCD था। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सबको सब होना चाहिए DSP2, ये जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी मिक्स किया हुआ है पेपर में, वो तो रहेगा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये सेट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सेट फॉलो कर रहा है MAAA, EN का मतलब AAB2। MAAB2 है ही नहीं, 4 ही सेट था इसमें, MAAB2 है ही नहीं ये, तो नो, ये नहीं है। तो एग्जाम में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखा हुआ है। क्रोमियम En का होल ट्वाइस ऑक्सोलेटो प्लस बी में, क्रोमियम En का होल ट्वाइस ऑक्सोलेटो प्लस नो। देखिए इसका मतलब हुआ मेटल, ये हुआ AA का होल ट्वाइस, ये AA का होल ट्वाइस, और ऑक्सोलेटो भी सेम सेट है। अभी पढ़े थे ऑक्सोलेटो भी सेम ही है। तो ऑक्सोलेटो को आप अगर आज कहना हो तो लिख सकते हैं BB। तो AA का होल ट्वाइस और यहाँ BB कॉमन है, ऐसा कोई कंपाउंड तो है ही नहीं। चेक करिए ना, उधर है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, कहीं नहीं है। चेक करिए, ये भी गलत है। सी, प्लेटिनम और En का होल ट्वाइस Cl2, प्लेटिनम En का होल ट्वाइस Cl2 और यहाँ प्लस प्लस, हाँ ये हो जाएगा। ये प्लेटिनम का मतलब मेटल हुआ, En का होल ट्वाइस का मतलब AA का होल ट्वाइस और B2, AA का होल ट्वाइस B2, यस हो जाएगा। देखिए AA का होल ट्वाइस B2, ये शो करेगा, ये शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमर्स। और D, जिंक लिखा हुआ, वो तो हो ही नहीं सकता। जिंक है और En है और Cl2 है। तो एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो MAA का होल और B2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा होता भी नहीं है। और ऐसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसका हाइब्रिडेशन जब देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 आ जाएगा ना। sp3 तो कभी शो करता ही नहीं है, जिंक +2 है, sp3 होगा, कभी नहीं शो करेगा। तो ये था आंसर, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो सिर्फ कोडिंग है जिससे सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। IT का हो, चाहे मेन का, चाहे एम्स का हो। एम्स का कर लीजिए क्वेश्चन। एम्स कर देते हैं क्वेश्चन। Which one show geometrical isomers? Which show geometrical isomers? ये आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट है आसान। और ये है एम्स का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका। सो क्रोमियम और वाटर होल फोर Cl2, ऑप्शन ए। ये तो ए ही करेक्ट लग रहा है मुझे तो। ए ही करेक्ट है, ये तो पहले ही मैच कर गया, MA4B2 उसी से मैच कर जा रहा है। प्लेटिनम
ये तो हो ही नहीं सकता, प्लेटिनम लिखा हुआ है और NH3 का होल थ्राइस Cl, ये कोई चांस ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोई चांस नहीं है। कोबाल्ट NH3 होल 6, ये भी कोई चांस नहीं है। कोबाल्ट NH3 होल 6 +3। कोबाल्ट CN होल 5 NC 3-। बाकी ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं मैच ही नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में आ रहा है कि M है और A4 है और B2 है, MA4B2, पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर जा रहा है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर ये 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये ऐसा आ ही नहीं रहा है कहीं भी, आपको ऐसे मैंने पढ़ा चुका हूँ। 6 में ये मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन है ए। एक नीट का क्वेश्चन कर देता हूँ। So existence of two different colored complex with composition. The existence of two different color complex with composition. कंपोजिशन है कोबाल्ट NH3Cl2, सो कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 प्लस लिखा हुआ ड्यू टू। सो PMT का नीट का क्वेश्चन है और ये ड्यू टू ABCD। ड्यू टू आयोनाइजेशन लिंकेज ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन, ड्यू टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स लिंकेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ऐसे तो क्लास में बताया था कि टू डिफरेंट कलर शो करता है ड्यू टू द लिंकेज आइसोमर्स, बट इसमें लिंकेज कहाँ है? लिंकेज कहते हैं एम्बिडेंट चाहिए आपको। लिंकेज आइसोमर्स के लिए आपको एम्बिडेंट चाहिए, तब ना दो कलर अलग अलग, एक नाइट्रोजन साइड एक ऑक्सीजन साइड डोनर होता, दो अलग कॉम्प्लेक्स बनता, दो अलग कॉम्प्लेक्स के चलते दो अलग कलर दिखता आपको। अच्छा, अब अगर आपका इसके अंदर जो आइसोमर्स खोलेंगे तो आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स तब आता है कि जब दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हो, दोनों केटायन और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, डबल कॉम्प्लेक्स होता है। लिंकेज दिख नहीं रहा है इसके अंदर, और आयोनाइजेशन पता नहीं चल रहा है। आयोनाइजेशन हो गया कौन सा आइसोमर्स? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है MA4B2, और इसके चलते इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो कंपाउंड आएगा। एक कंपाउंड हो गया, जैसे एक कंपाउंड सिस हो गया, एक कंपाउंड ट्रांस हो गया, दो अलग अलग कंपाउंड हो गए तो इसका दो अलग अलग कलर हो गया। एक क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ कर लीजिए, एक क्लोरीन यहाँ कर लीजिए, तो ये है सिस। आप जानते हैं कि सिस और ये क्या हुआ? ट्रांस। तो सिस ट्रांस ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं कि दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग होता है। तो जो ऑर्गेनिक है वही इनऑर्गेनिक है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, दोनों का कलर अलग होगा। और ये इस तरह यहाँ पे अमोनिया 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 अमोनिया, तो ये दो अलग कंपाउंड है, दो अलग कलर दिखेगा।
सो एकदम आसान है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेट, ये पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। आपको याद नहीं करना है इसको, इसको तो मैं समझा दिया था, वही पैटर्न उसमें फॉलो करना। हो गया। सो एक एक क्वेश्चन सारा हो गया। फिर से एक राउंड लेते हैं। तो आईटी मेन, एडवांस, एम्स और नीट का क्वेश्चन फिर से। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। ये सिर्फ ये इस सेट के ऊपर मैं 20 से ऊपर 20 या 30 तक होगा क्वेश्चन। तो सब तो मैं नहीं बना सकता हूँ, बट जितना बेस्ट है मैं कोशिश करता हूँ, जितना मैक्सिमम हो सकता है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आईटी एडवांस का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा था क्वेश्चन, और उसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन था सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इन, जो पेयर है, दोनों का पेयर है, सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इन, जैसे इस और इस पेयर में क्या कोई सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है? तो मुझे इस फिगर को देख करके, इस कॉम्प्लेक्स को देख करके पता चल रहा है कि ये तो शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ MA4B2 का सेट है, और इस फिगर को नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, सेम काइंड ऑफ आइसोमर्स नहीं शो कर रहा। फिर से ऑप्शन नंबर बी। कोबाल्ट है NH3 होल 4 Cl2, ये है कोबाल्ट है, और NH3 होल 4 Cl2 प्लस, एंड प्लेटिनम और NH3 का होल ट्वाइस और वाटर, फिर यहाँ Cl और इसके ऊपर प्लस। ऐसे आप चेक करेंगे, आप चेक करके देखिए कि इन दोनों में क्या सेम काइंड ऑफ आइसोमर्स मिल रहा है। तो मेरे सामने जो आंसर है वो जो वहाँ पे सेट है उसके अकॉर्डिंग ये तो शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये शो कर रहा है। और यहाँ प्लेटिनम है, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2, और प्लेटिनम का सेट हो रहा है Ma2Bc। सो Ma2Bc, यस, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इन दोनों में सेम काइंड का आइसोमर्स मिल जाएगा, इनमें सेम काइंड आइसोमर्स मिलेगा। ये सही था सी। मल्टीपल थायटी का और भी हो सकता है आंसर। सो कोबाल्ट है और प्लेटिनम है, कोबाल्ट Br2 Cl2 2-, ठीक है, एंड प्लेटिनम Br2 Cl2 2-। ऐसे चेक करिए क्या इन दोनों में सेम टाइप ऑफ आइसोमर्स है। क्या आप देखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, M हो रहा है A2B2, M है और A2B2। यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये सेट है Ma2B2 ऐसा। सो कई लोग बोलते हैं हाँ सर इसमें तो सेम सेट हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में Ma2B2, बट गलत हैं आप गलत हैं। यहाँ आपका आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आप चेक कर लीजिएगा, और इस तरह इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, 1 सेकेंड में पता चल रहा है sp3, और यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2। तो ये सेट, ये वाला सेट शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, और ये नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, sp3 होने पे कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कई लोग इसको टिक करके आ गए थे कि हाँ ये तो होगा Ma2B2 का सेट है, बट फर्स्ट रूल कैलकुलेट हाइब्रिडेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें तो ऑक्टाहेड्रल दोनों से sp3d2 या d2sp3। तो ये आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। एक और चेक करना है आपको। डी। सो प्लेटिनम NH3
NH3 NO3Cl। तो प्लेटिनम है NH3 का होल थ्राइस Cl, सॉरी NO3Cl, यहाँ पे है NO3 नाइट्रेट और बाहर में है Cl एंड प्लेटिनम NH3 Cl और Br। एक बार चेक करने दीजिए Cl Br। क्या इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कोई भी आइसोमर्स सेम काइंड ऑफ आइसोमर्स है? एक बार देखने दीजिए। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2, वहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट सिर्फ आपके दिमाग में क्यों ज्योमेट्रिकल चल रहा है? आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आइसोमर्स में आप पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ज्योमेट्रिकल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास ऑप्टिकल भी पढ़ेंगे आप। तो आपके मन में सब कुछ आना चाहिए। तो यस, दिस कंपाउंड ये शो करेगा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि ये क्लोरीन अंदर, नाइट्रेट बाहर। सो आयोनाइजेशन ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स शो कर रहा है। ये एकदम क्लियर सा दिख रहा है कि क्लोरीन को अंदर कर देंगे, नाइट्रेट को बाहर करेंगे। एग्जैक्टली सेम, क्लोरीन को बाहर, ब्रोमीन को अंदर। ये भी एक सेम काइंड का आइसोमर्स, सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो ये सेम काइंड का आइसोमर्स शो कर रहा है, ये एक टाइप का आइसोमर्स शो कर रहा है। तो आंसर डी करेक्ट। तो ये हो गया IT एडवांस का क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो सिर्फ आपका ब्रेन सिर्फ ज्योमेट्रिकल पे नहीं है, नहीं कि आप आज ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल सोचना है, सारा कुछ सोचिए। एक एडवांस में क्वेश्चन ऐसे ही रहता है कि सब चीज़ सोचना है आपको। नेक्स्ट करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, स्टॉप कर करके आप नोट करते रहेंगे। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, 10 और स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप बना लीजिएगा 10 क्वेश्चन और। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो 16, 17 मैं IT मेन का क्वेश्चन कर देता हूँ। एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन मिला मुझे यहाँ पे। IT मेन का थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। सो कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये है कोबाल्ट, और मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा NH3 और Br2। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट है और NH3 थोड़ा मुझे नीचे लिखना चाहिए। यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट आता है ना, वो उससे थोड़ा सा हमको दूर रखना है। NH3 कोबाल्ट है और NH3 है और Br2 है प्लस है, और इस पर रिएक्शन करना है। इस पर Br माइनस अटैक करेंगे यहाँ पे, और जब Br माइनस अटैक करेंगे आप, और यहाँ बन रहा है NH3 और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कोबाल्ट NH3 Br और एक अमोनिया अलग हो जाएगा यहाँ से, प्लस अमोनिया अलग हो जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, खूब अच्छा सा क्वेश्चन है। आप देखिए, अब इसमें स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है कि ये तो शो करेगा, ये तो कंफर्म है, ये तो आप जानते हैं। इस सेट को आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग का ही सेट है MA4B2। सो ये कंफर्म है कि ये शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर सिस से रिप्लेस करिएगा तो कितने चांसेस हैं बनने के लिए। तो रुकिए, अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं सिस फॉर्म से रिएक्शन करूं,
सिस फॉर्म में ये बी आर का रिप्लेसमेंट करूं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पजल टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। और अगर ट्रांस से रिप्लेस करूं, ये ट्रांसफॉर्म में इस पर रिप्लेस करूं तो चाहिए था कितना, अगर इसका ट्रांसफॉर्म से, क्योंकि दो फॉर्म है ना, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस पे बी आर को अटैक करूं तो आपको बनाना था नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है, आपको स्कैन करके डाल दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ये है क्वेश्चन, बोला गया है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो शो करेगा, अगर इसमें एक ब्रोमीन आएगा एक अमोनिया हटेगा तो वो उस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। सिस से मैं रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ट्रांस से रिएक्शन करूं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब मैं बनाऊं, मैंने आपको उसका सिस फॉर्म बताया था, जैसे कोबाल्ट हुआ, और आप जानते हैं कोबाल्ट में यहाँ पे कोबाल्ट हुआ और उसका सिस फॉर्म क्या है, तो सिस फॉर्म हम लोग जानते हैं कि सिस फॉर्म में ऐसे होता है कि पहले कोबाल्ट पूरा बना लीजिए, ऐसे ये हुआ, सिस फॉर्म कहलाता है इस टाइप का, ब्रोमीन ब्रोमीन, और यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया हुआ, ठीक है, ये अमोनिया, ऐसा है सिस फॉर्म में ये अमोनिया हुआ, ठीक है। ये अब इस पे रिएक्शन करने के लिए बोला जा रहा है कि इस पे रिएक्शन करना है, एक बीआर को, एक बीआर माइनस अटैक करेगा और यहाँ से एक अमोनिया हटेगा, तो ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म आप जानते हैं कि सिस फॉर्म में ऐसा रिएक्शन करने के लिए आएगा। अब बीआर अटैक करेगा और एक अमोनिया हटाना है, तो देखिए अब टाइप ऑफ अमोनिया देखिए, यहाँ का अमोनिया, यहाँ का अमोनिया, यहाँ का अमोनिया, यहाँ का अमोनिया, सब एक टाइप का है। तो थोड़ा सा बॉन्डिंग याद करिए ना, थोड़ा सा बॉन्डिंग आप क्यों नहीं आप फॉलो कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल एक ऊपर एक नीचे, ऐसे जानते हैं ना स्क्वायर बाई पिरामिडल ये है। तो तीन अमोनिया, एक दो तीन, तीन अमोनिया जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है वो तो सब एक टाइप का हो गया, और एक अमोनिया जो नीचे बैठा हुआ वो अलग टाइप का हो गया, वो अलग टाइप का, ये अमोनिया जो है अलग टाइप का हुआ, ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ अमोनिया। और ब्रोमीन जब अटैक करने आएगा, ये ब्रोमीन मान लीजिए अटैक करने आ रहा है, तो हो सकता है ये ब्रोमीन अटैक करने के लिए हो सकता है नंबर 1 पे अटैक कर दे, या हो सकता है क्योंकि इसमें दो चांसेस है, ये नंबर 2 पे अटैक करने का चांसेस है, कर सकता है। और वही तो पूछ रहा है कि सिस फॉर्म पे जब अटैक करे, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ अमोनिया, एक अमोनिया जो है वो वर्टिकल एक्सिस बाई पिरामिडल, तो एक पिरामिड पे बैठा हुआ है, और तीन अमोनिया प्लेन पे है, तो प्लेन वाले तीनों अमोनिया तो एक टाइप के हो गए, कहीं भी हटा लीजिए एक ही टाइप का आएगा, और एक अमोनिया नीचे वाला है वो अलग अमोनिया है। तो अब आप देखेंगे, आप जब अटैक करेंगे तो अटैक करने पे चांसेस क्या है, क्या चांसेस हैं, तो चांसेस हैं यहाँ पे देखिए, आप चांस देख लीजिए, फिर से देखेंगे, देखिए हो सकता है चांसेस है, ये तो फिक्स रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए, और इसको डिस्टर्ब मत करिए। और हो सकता है ये अगर प्लेन पे अटैक करे तो प्लेन पे अटैक करे तो ऐसा बना सकता है, हो सकता है ये नीचे अटैक कर दे तो अटैक करेगा तो ऐसा बना सकता है, और एक अमोनिया हटा देंगे तो यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया अमोनिया, ये बड़ा अच्छा सा आईटी मेन का क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन पजल टाइप का था और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वेट करेंगे वेट करेंगे। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म पे अटैक करूं तो मुझे देखना है ट्रांसफॉर्म, मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसका लिखने का तरीका, ट्रांसफॉर्म लिखने का ये तरीका होता है, ये ट्रांसफॉर्मेट जो लिखने का मेथड होता है वो ऐसा होता है, ये ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये ऐसे, और हम लोग का अमोनिया, हो गया। अब इस पर अटैक करना है, इस पर बीआर अटैक करना है, एक बीआर अटैक करना है और अमोनिया हटाना है यहाँ से। तो अब अटैक करने का तरीका देखिए,
आप जानते हैं कि ये चारों नंबर 1, चाहे ये 1 और चाहे 1, ये चारों तो सेम है, चारों तो प्लेन पे है ना। अब तो पिरामिड पे है नहीं, ऊपर नीचे तो है नहीं, चारों तो एक प्लेन पे है। तो जब प्लेन पे है चारों, तो अटैक करेंगे, कभी भी अटैक करेंगे, कहीं भी अटैक करेंगे तो एक ही चांस है, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे एक, ओनली वन चांस। तो ओनली वन चांस के चलते सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। कहीं भी अटैक कर लेंगे, जहाँ मर्जी हो अटैक कर लेंगे, तो ओनली वन प्रोडक्ट। तो यही ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे वन प्रोडक्ट, यहाँ पे ट्रांस से वन प्रोडक्ट और सिस से आपको टू प्रोडक्ट हो गया था। ऑप्शन में है, आप मैच कर लेंगे। तो सिस फॉर्म जो है वो लिखना सीखना था कि सिस फॉर्म में, और ये जानना था कि ये अमोनिया ये अमोनिया ये अमोनिया एक प्लेन पे है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर के कोने वाला तो सब सेम हो गया और पिरामिड वाला नीचे वाला अलग हो गया। तो ये दोनों जगह अटैक करने का चांसेस है, क्योंकि इसको दो अलग अलग दिखेगा। तो हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ। तो टू प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आप अटैक करेंगे तो यहाँ पे चारों अमोनिया एक ही जैसा है, क्योंकि चारों कॉर्नर के स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो कहीं भी अटैक करिए एक ही जैसा बनेगा प्रोडक्ट। तो ये था बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये आप फेशियल हो गया, मेरिडिनल हो गया, ये मेरिडिनल हो गया, फेशियल हो गया, ये वाला फेशियल हो गया, तीनों अमोनिया एक साथ। फेशियल नहीं, मेरिडिनल हो गया, मेरिडिनल हो गया ना। दूर दूर ब्रोमीन रेड कलर को लेना है। 17 हो गया, 18, 19। एक एम्स का क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। एटीन, एम्स का एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। सो एसर्शन, बताइए। कॉम्प्लेक्स MX6 एंड MX5L डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स MX6 एंड MX5L इस टाइप का नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जा रहा है कि ये नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप चेक करिए, तब तक मैं रीजन लिखता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसा पूछ रहा है। ये है MA6 का मतलब MA5 कह सकते हैं, A6 कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं M और A5B कह सकते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 100% ट्रू। ज्योमेट्रिकल यहां से स्टार्ट होता है A4B2 से। A5 A6 वाला नहीं शो करेगा, एकदम करेक्ट। Assertion is correct.
इनकरेक्ट. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉट सो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो इतना सारा है, देखिए तो 11 सेट है, तो ये रीजन इनकरेक्ट. Assertion is correct, but region is incorrect. Neat question. So 19. The type of isomers shown by complex CO, En का होल ट्वाइस Cl2. कुछ चार्ज होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है. टाइप ऑफ आइसोमर्स shown by. ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है. नीट का क्वेश्चन तो आप फिंगर टिप्स पे, वो सिर्फ कोडिंग रहेगा, पता रहेगा, आप एक एक सेकंड में आप बना लीजिएगा. सो आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्रिकल लिंकेज, कितना आसान है. आपको ये लिखा हुआ आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्रिकल, लिंकेज. कितना इजी है, साफ दिख रहा है. ज्योमेट्रिकल आयोनाइजेशन हो नहीं सकता है यहाँ पे. कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों केटानिक एनानिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर होना चाहिए. लिंकेज के लिए एम्बिडेंट लिगेंड चाहिए. और ये साफ इस सेट में आ रहा है कि एम ए का होल ट्वाइस और B2, ये सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आ रहा है, एकदम सिंपल सा, 1 सेकेंड आंसर. नेक्स्ट कहता 8 क्वेश्चन हो गया, 4 राउंड हो गया. आईटी का, मेन का, एम्स का, नीट का. फिर से आप आईटी मेन 10 मैं करूंगा और 10 आप करेंगे. मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा. क्वेश्चन एकदम इजी है, बस मुझे दिखाना था. एक आध बेस्ट क्वेश्चन जैसा आईटी का था, आईटी मेन का था, वो सब क्वेश्चन मिला. बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आपको. तो 2 क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, एक आईटी एडवांस का, एक मेन का, बाकी आप कर लीजिएगा. So geometrical isomers. So geometrical isomers. मल्टीपल क्वेश्चन है आईटी एडवांस का. 4 ऑप्शन हो सकता है, 2, 3, चारों करेक्ट हो. सो प्लेटिनम EnCl2. सो प्लेटिनम और EnCl2, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये सेट बनेगा M और AA सेट बनेगा और B2 का सेट बनेगा. MAA और B2 का सेट बनेगा. ये गलत है, ये नहीं सो करेगा, कोई है ही नहीं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में. नेक्स्ट जो है वो आप लिखा हुआ प्लेटिनम और En का होल ट्वाइस Cl2. प्लेटिनम और En का होल ट्वाइस और Cl2 बाहर है. ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. AA का होल ट्वाइस वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है. चेक कर लीजिएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी है और 6 का भी लिखा हुआ. प्लेटिनम En का होल ट्वाइस Cl2, प्लेटिनम En का होल ट्वाइस और Cl2, और बाहर में भी Cl2 है. तो ये कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये हो जाएगा M हो गया और AA का होल ट्वाइस B2. सो M है और En में AA का होल ट्वाइस B2, यस हो जाएगा, ये C हो जाएगा. और D में प्लेटिनम और NH3 होल ट्वाइस Cl2. तो इस कॉम्प्लेक्स का सेट तैयार करेंगे हम लोग. तो ये मेटल हो गया
और A2B2 मेटल हुआ और A2B2, यस ये शो करेगा। ये तो सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, सिस्प्लेटिन मेडिसिन ऑफ कैंसर उसमें आ जाएगा। तो इस तरह आईटी का भी क्वेश्चन है, सिर्फ वो सेट देखना है, आपको आंसर करना है। हो गया, नेक्स्ट। एक और मैं करता हूँ आईटी मेन का क्वेश्चन और बाकी आप करेंगे। 21 आईटी मेन क्वेश्चन। सो 21 में सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मेजर क्वेश्चन तो ऐसा ही है, विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो मेजर क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हो, विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आईटी मेन है तो सिंगल ही रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा। और एक ऑप्शन में जैसे लिखा हो विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, COEN का होल थ्राइस, CO कोबाल्ट है, या EN का होल थ्राइस प्लस प्लस, ये तो खैर नहीं है आपका। +3 है Ni और NH3 होल 5 Br। सो यहाँ निकल लिखा हुआ और NH3 का होल 5 और Br, और यहाँ पे +2, +1 ही लिखा हुआ, कोई बात नहीं, चेक करते रहिए। ये भी नहीं शो करेगा। कोबाल्ट है NH3 का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस। सो कोबाल्ट लिखा हुआ है और EN का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, ये है, ये तो शो कर रहा है, ये तो दिख रहा है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, यहाँ +3 एक और चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्रोमियम NH3 का होल 4 और EN, क्रोमियम और NH3 का होल 4 और EN, और यहाँ पे +3, चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, +3। चलिए, तो ये लिखा हुआ आईटी में, और ये सेट तो हो जाएगा समथिंग इन द M और AA का होल थ्राइस। ऐसा सेट तो मैंने कहीं बनाया नहीं है आपको। ये हो जाएगा M हो गया, और A5 और B, ऐसा सेट भी मैंने कहीं नहीं बनाया है। चेक करिए, 6 सारा 6 में है आपका। ये सेट मैंने लिखा है, ये सेट कॉपी में मैंने लिखा है M और AA का होल ट्वाइस और B2, ये सेट मैंने लिखा है AA का होल ट्वाइस B2, यस ये सेट है। और ये सेट करेंगे तो M हुआ, और ये AA हुआ, ये AA हुआ, और B4 हो गया। ऐसा सेट भी मैंने कहीं नहीं बनाया होगा, चेक कर लिए तो AA और B4, AA B4 नहीं, कहीं नहीं मैंने लिखा हुआ, तो ये भी गलत है आपको। तो आंसर है C करेक्ट है। तो मैंने 10 क्वेश्चन कर दिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑप्टिकल भी कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन बना लेंगे। ऑप्टिकल का भी एकदम सेम सेट है, ये पैटर्न है, और खूब आता है ऑप्टिकल। कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिक्स करके बना लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए।